डियर चिल्ड्रंस, कल हमने आर्टिकल का टॉपिक किया था। आर्टिकल मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे, एक इंडेफिनेट आर्टिकल बताया था और दूसरा बताया था डेफिनेट आर्टिकल। कल हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग मैंने आपको करवाया था। कल यदि किसी बच्चे को बाई चांस कम समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए ए और एन का प्रयोग मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ए का प्रयोग कब होता है? जब नाउन की आवाज कॉन्सोनेंट होती है। कॉन्सोनेंट होती है तब ए लगाया जाता है। उदाहरण के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसका, दिस इज खालिस्तान बैट। ए का प्रयोग मैं आपको करवा रहा हूं। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि इसमें आवाज़ कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए, यानी व्यंजन की आवाज़ होनी चाहिए। व्यंजन की आवाज़ इसमें, इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो ये बेट है, बी कॉन्सोनेंट की आवाज़ है। बी कौन सी है? कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा? ए। अब प्रयोग है एन का। एन का प्रयोग, एन के प्रयोग के बारे में मैंने कल आपको ये बताया था कि जब नाउन की आवाज या साउंड वाउल की हो, तो क्या लगता है? एन लगता है। एग्जाम्पल है इसका, दिस इज खालिस्तान इंक पॉट। इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो ये ई। कल क्या बताया था? दोबारा से देखना। 5 इंग्लिश में वाउल बताए, ए, ई, आई, ओ, यू। वाउल की आवाज के लिए मैंने सबसे आसान तरीका आपको क्या बताया था? वाउल की आवाज के लिए सबसे आसान तरीका ये बताया था कि सभी बच्चों को ये लाइन आती है, लास्ट तक बड़ा ओ तक। इस प्रकार से खालिस्तान आएगा। ये जो वर्ड दिया हुआ है खालिस्तान के बाद, इसका पहला अक्षर ये इस लाइन में से यदि होता है तो वो आवाज वाउल की मानी जाती है। किसकी? वाउल की मानी जाती है। और वाउल की यदि आवाज होती है तो क्या लगता है? एन लगता है। क्या लगता है? एन। क्लियर? ए और एन का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। अभी भी यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए का प्रयोग, जब नाउन की आवाज कॉन्सोनेंट की होती है तब ए लगाया जाता है। उदाहरण, दिस इज ए बैट। बी, बै इस लाइन में से नहीं है। कहने का मतलब है इसकी जो आवाज़ है वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ है। कॉन्सोनेंट की आवाज़ होने की वजह से ए लगाया हमने। क्या लगाया? ए। अब है एन का प्रयोग, जब नाउन की साउंड या आवाज़ वाउल की होती है तब एन लगता है। एक एग्जाम्पल मैंने इसका दिया है, दिस इज खालिस्तान इंक पॉट। इंक पॉट, ई
हिंदी में आई, इंग्लिश में आई वाउल है, तो आवाज किसकी बनी? वाउल की आवाज बनी। किसकी? वाउल की आवाज बनी। वाउल की जब आवाज आती है तो क्या लगाया जाता है? एन लगाया जाता है। ए और एन ए एन का मैं अपनी तरफ से करवा चुका हूं। आज हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग। कुछ बच्चों ने कॉपियां चेक करवाई थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि 10 एक्सरसाइज अपनी तरफ से करनी है, किसी भी हेल्प बुक में से देख कर लेना। वो खालिस्तान आपको भरकर देखने हैं, लेकिन ऐसा किसी बच्चे ने नहीं किया। अब है दा का प्रयोग। दा का प्रयोग कब होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चितता के लिए लगता है, फिक्स चीजों के लिए लगता है। नंबर 1, धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, यानी धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दा लगता है। एग्जाम्पल, दा गीता, ये एक इसका एग्जाम्पल है जो मैंने लिखवा दिया। धार्मिक पुस्तकें, द गीता, द बाइबल, द कुरान, कोई सी भी धार्मिक पुस्तक हो, द आर्टिकल का आपको यूज करना है। नंबर 2, समाचार पत्रों के नाम से पहले। समाचार पत्र चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, क्या लगाना है? दा लगाना है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, आपको दा लगाना है। तीसरा प्रयोग दा का कब आता है? मंदिरों के नाम से पहले। मंदिर चाहे कोई सा भी हो, चाहे वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी का हो, कोई सा भी मंदिर हो, आपको क्या लगाना है? चाहे बिरला मंदिर हो, आपको लिखना है दा बिरला टेम्पल। समझ गए? 4 नंबर इसका प्रयोग है दा का, नदियों के नाम से पहले। नदियों के नाम से नदियों के नाम से पहले, नदी चाहे कोई सी भी हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, कोई सी भी नदी हो। एक एग्जाम्पल इसका है द गंगा। वाक्य किसी भी प्रकार आ सकता है। द गंगा इज ए होली रिवर, द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर, कुछ भी आ सकता है, लेकिन नदी का नाम हमें देखना है विशेष। इसको जब हम दा भरेंगे तो भरते वक्त ये देखना है कि नदी का नाम है इसमें। नंबर 5, ऋतुओं के नाम से पहले। ऋतुओं के नाम से पहले,
ऋतु आपको पता है 5 मुख्य मानी गई है, समर हो चाहे विंटर हो चाहे ऑटम हो चाहे रेनी हो, कोई सी भी हो, आपको क्या लिखना है, दा लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है द समर। अब आगे 6 नंबर पर इसका प्रयोग है आकाश व आकाशीय चीजें, नेचुरल थिंग्स भी आप कह सकते हैं। आकाश जैसे द स्काई, आकाशीय चीजें जैसे द सन हो गया, द मून हो गया। आकाश और आकाशीय नेचुरल है ये, नेचुरल में और क्या कहेंगे, जैसे अर्थ, द अर्थ। रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 बताया धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तक कोई सी भी हो, चाहे द गीता, कुरान, बाइबल, कोई सी भी हो, आपको दा लगाना है। समाचार पत्र के नाम से पहले, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे राजस्थान पत्रिका हो चाहे दैनिक भास्कर हो, आपको दा लगाना है। मंदिरों के नाम से पहले, मंदिर, टेम्पल, मंदिरों के नाम से पहले आपको दा लगाना है। नदियों के नाम से पहले दा लगाना है। ऋतुओं के नाम से पहले दा लगाना है। आकाश और आकाशीय चीज़ों के लिए आपको भी दा लगाना है। जैसे उदाहरण के लिए द स्काई हो गया। आगे है 7 नंबर, नंबर 7 इसका प्रयोग है ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले। क्या बताया 7वां प्रयोग, ऐतिहासिक भवन। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, फेमस बिल्डिंग है। आगरा में ताजमहल है, चाहे रेड फोर्ट दिल्ली में हो, यानी प्रसिद्ध जो फेमस बिल्डिंग्स है, ऐतिहासिक भवन है, उनके नाम से पहले आपको इस प्रकार दा लगाना है, द रेड फोर्ट। उसके बाद नंबर 8 इसका प्रयोग है दिशा। दिशाओं के नाम से पहले। दिशा आपको पता है मुख्य 4 दिशाएं होती है, चाहे दिशा कोई सी भी हो, आपको दा लगाना है, चाहे द ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो। जैसे ये दिशा है वेस्ट पश्चिम, इसके आगे क्या लगेगा, दा ही लगाना है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मैंने आपको ये बताया, दा का प्रयोग बताया, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ये भी मैं आज बता देता हूँ कि कल क्या करेंगे। कुछ ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जहाँ पर आर्टिकल लगता नहीं है, यानी आर्टिकल निषेध होता है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।